राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज आप लोगों के बीच में एक और नई दिल दहला देने वाली घटना, ट्रक वाले का प्यार, आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। मैं योगेश, परम पूज्य गुरुदेव श्री रजनीश कुमार शास्त्री जी के आशीर्वाद से सुनकर के ये ज्ञात होगा कि जिंदगी में कभी भी कुछ हो सकता है। इस घटना के माध्यम से मैं समझाएंगे कि मानव जीवन में कभी भी कोई काम करें बहुत ही सोच समझ करके करें। ये ट्रक वाले का प्यार ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, देखी दाखी और ये सच्ची घटना है। एक राहुल नाम का लड़का था जो ट्रक चलाता था। वो लड़का एक लड़की के शिकंजा में फंसने के बाद किस तरीके से मारा जाता है और बाद में वो लड़की अपने प्यार का बदला लेती है। बड़े ध्यान से सुने भाइयों, सुनने के बाद आपका रोम रोम कांप उठेगा। बड़े ध्यान से सुने सभी लोग। तो सुनो सभी दे ध्यान, कहानी नई सुनाता हूँ। और ट्रक वाले का प्यार भ्राता हम तुम्हें सुनाता हूँ। प्रभु की लीला है न्यारी, और जीवन में कब क्या हो जावे सुनियो नर नारी। प्रभु की लीला है न्यारी, और जीवन में कब क्या हो जावे कौन न जानी। मेरे भैया, ये ट्रक वाले का प्यार एक सच्ची घटना है। एक राहुल नाम का लड़का था जो एक ट्रक ड्राइवर था भाइयों, जो ट्रक चलाया करता था। उसी ट्रक चलाने से जो पैसा मिलता था उसी से उसके घर परिवार का खर्चा चलता था, यानी पालन पोषण होता था। अरे छोड़ के घर परिवार के राहुल ट्रक चलाता है, और नए कोई परवाह मौन से समय बिताता है। नए कोई परवाह मौन से समय बिताता है। मेरे भैया, जो राहुल नाम का लड़का था उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। ट्रक चलाता था और अपने दिन बड़ी हंसी खुशी से गुजार रहा था। उम्र थी बेटा की बारी रे, उम्र थी बेटा की बारी, और देखन में सुंदर लागे सूरत जाती प्यारी। आगे ध्यान दें कि राहुल ट्रक चलाई रहो, कि राहुल ट्रक चलाई रहो, और ट्रक में गीत बजाए मौन से समय बिताए रहो। कि राहुल ट्रक चलाई रहो, ट्रक में गाना बजाए मौन से समय बिताए रहो। वो लड़का ट्रक में गीत बजाता है, बड़े बड़े लॉन्ग रोडों पर जाता है, आनंद लेता हुआ, किसी बात की कोई चिंता नहीं है मकरंद।
लेकिन एक दिन की बात, किस्मत को कौन कहाँ ले जाए। बड़े बड़े लॉन्ग रोडों पे जाता था वो लड़का, लेकिन एक दिन एक हाईवे पे निकल पड़ा। हुआ क्या, रास्ते में उसे एक फैमिली मिली। रास्ते में हाथ दिया जब राहुल को, तो राहुल ने सवारी देख के ट्रक को रोक लिया। हाथ राहुल को दिखाई दया, जब वो सवारियों ने हाथ देकर के जब रोका, हाथ राहुल को दिखाई दया, हाथ देख राहुल ने फौरन ट्रक को रोक लिया। जब हाथ दिया राहुल ने ट्रक को खड़ा कर लिया। उसके बाद जब ट्रक को रोक लिया तो देखा क्या है, एक बुढ़ा, उसके साथ में एक लड़की, यानी वो अपने मामा के साथ अपने घर जा रही थी। जब ट्रक रोक लिया उसके बाद सवारी तुरंत बैठाई लई, सवारी तुरंत बैठाई लई, और मामा के संग सुंदर बिटिया ट्रक में आई गई। मेरे भैया, जब राहुल को हाथ दिया, राहुल ने सवारी देख के ट्रक को रोक लिया उसी सड़क पे, तो साथ में एक बूढ़ा और उसके साथ में एक बहुत सुंदर लड़की है, जो अपना चेहरा अपने दुपट्टा से बांधे हुए है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। उसी समय वो लड़की जब अपने मामा के साथ राहुल के ट्रक में बैठ जाती है भाइयों, उसके बाद जब ट्रक चलने लगता है, अंदर बैठ के उस लड़की ने लली ने चेहरा खोल दयो, लली ने चेहरा खोल दयो, और देख के लड़की की सूरत राहुल मन में दंग भयो। जब लड़का ने लड़की को देखा और लड़की ने जब लड़का को देखा, रे भैया, कि नैनन से नैना मिले, हुई गए नैना चारे ओर रामा, नैनन से नैना मिले, हुई गए नैना चारे ओर रामा, जैसे ही दुई दिल मिले, भयो अचानक प्यार हो रहा। मेरे भैया, उस लड़का ने जब उस लड़की को देखा तो पागल हो गया। जो लड़की अपने मामा के साथ घर जा रही थी, जब सूरत को देखा, अचानक वो लड़का उस लड़की की सुंदरता पे दीवाना हो गया। अब जब लड़की ने लड़का को देखा, देखने में राहुल भी सुंदर था, तो वो भी उसके ऊपर आशिक हो गई, लेकिन किसी ने एक दूसरे से कहा कुछ नहीं। और ये प्यार तो ऐसी चीज है, ऐसे ना लिया जाता है, ना दिया जाता है, ना खरीदा जाता है, ना बेचा जाता है, अकस्मात वो तो हो ही जाता है। कितनी सुंदर थी वो लड़की कि देखन में सुंदर लगे, अरे मेरे भैया, जाके हिरना सुंदर थी वो लड़की, देखन में सुंदर लग
बिटरिया देखी मैं विचार करो, हे भगवान, हे भगवान, कैसे जा हमको मिले रे मकरंदी। सोच रहा हूँ लड़का कैसे जा हमको मिले रे मेरे भैया, कोई राखे बना के रखो नारी जी। मन में सोच रहा हूँ लड़का, और एक दूसरे की ओर देख के दीवाने भये। एक दूजे का देख अरे मेरे भैया, मेरे भैया, इन्हें बोया अचानक प्यार दी। जो आंखें से आंखें मिली, मन में सोच रहा हूँ लड़का, कहा करे कि न से करे मेरे दादा, कहा करे कि न से करे मेरे भैया, कैसे हमको मिले सुकुमारी जी। मेरे भैया, जब वह लड़का ने वह बिटरिया को देखो तो पागल हो गया। अब वो लड़का मन में सोच रहा है, हम शादी करेंगे तो जाई संग करेंगे। मेरे भैया, अब हुआ क्या, ट्रक तो चलता चला गया, चलता चला गया। जब उस लड़की का ठिकाना आया, अब लड़का मन में सोच रहा है, ठिकाना आने पे ये तो उतर जाएगी, अपने घर चली जाएगी, और बाद में ये हमें फिर कभी नहीं मिल पाएगी। उसने क्या किया, एक कागज पे अपना मोबाइल नंबर लिखा और उस लड़की के हाथ में दिया और इशारे में कहा, घर जाके तुम फोन कर लेना। लड़की का ठिकाना आया, उतर गई, अपने मामा के साथ वो लड़की घर पे चली आई। चली तो आई, लेकिन उसने फोन नहीं मिलाया। अब ऐसे अचानक में कौन किसको फोन करता है। फोन तो उस लड़की ने नहीं किया, लेकिन उस लड़का की याद बहुत आ रही है बिटिया को। सोच रही है, हे भगवान, क्या हुआ मेरे साथ रास्ते में। हे ईश्वर, उस ट्रक वाले से अचानक मेरा इतना हित क्यों बढ़ गया। एक अनजान लड़के से मिलने के बाद मैं तो पागल हो गई, पागल हो गई। वो लड़की उस राहुल के बारे में बहुत सोच रही है, बहुत सोच रही है। ऐसा ही नहीं, अरे बहुत दोनों में प्रेम के पूजा लौट के घर आई। बहुत दोनों में प्यार के लौट के लली घर आई। राहुल से प्यार याद में रोटी नहीं खाई। पागल हो गई वो लड़की। दोनों का प्रेम लौट के लली घर आई। राहुल से प्यार याद में रोटी नहीं खाई। सोच दिल पूजा के बाद
के भारी बिन राहुल पर न चैन लली को लग गई बीमारी। मन में विचार कर रही है वो लड़की और सोच रही है क्या हुआ भगवान। नाए वो रातिन में सोवे रे, नाए वो रातिन में सोवे और करे रास्ता की याद लली अखियां भर भर रोवे। सोच रही है वो लड़की पता नहीं हमें क्या हो गया, बहुत परेशान है वो लड़की जिसका नाम पूजा था। रात भर करवट बदल रही और करके सफर की याद में बिटिया भड़क रही। बहुत परेशान है वो लड़की, सोच रही है भगवान अचानक से हमें एक अनजान लड़के से इतना हित पता नहीं क्यों हो गया। अरे प्रेम की बीमारी। नींद अब रात में नहीं आवे रे, नींद अब रात में नहीं आई और कर राहुल की याद लली की आई। वो लड़की रात में लेटी है मकरंद और सोच रही है भगवान पता नहीं क्या हो गया। जब जा पार्टी पे मूड रखे बा पार्टी पे जब कैसे हूँ चेन्नई पर हो, उसके बाद फोन राहुल को लगायो रे, फोन राहुल को लगायो और रोई रोई पूजा ने अपना हाल बतायो। फोन राहुल को लगायो और रोई रोई पूजा ने अपना हाल बतायो। जब उस लड़की को चैन नहीं पड़ा तो उस राहुल नाम के लड़के को फोन लगा दिया। रो रो के सारी बात जब उस लड़का से कही है, कहने लगी राहुल मैं तो तुम्हारी दीवानी हो गई और तुम्हारे बगैर मैं अब जिंदा नहीं हूं। राहुल बोला क्या कह रही हो, 4-5 दिन हो गए तुमने लौटे खबर ली, फोन तक तुमने नहीं किया, आज तुम्हें ध्यान आओ। और बोला है वो राहुल कहाँ तुम देरी करती नी, कहाँ तुम देरी करती नी और जब से यहाँ से गई काहे तुम खबर नहीं। तो लड़की बोली मेरी बात सुनो, खबरिया जा सोनाली रे, खबरिया जा सोनाली और घर में माँ बाप ताई सबको लगाए। वो लड़की जवाब देती है कि घर में मम्मी पापा रहते हैं और भाई भाभियां भी हैं, इसलिए मैंने तुम्हें फोन नहीं कर पाया। तो पूजा नाम की लड़की उस राहुल लड़का से बोली जो ट्रक ड्राइवर था। अब कहानी बड़े ध्यान से सुने, देखिए प्रेम का रोग किस तरीके से तूफान बनता है। वो लड़का जवाब देता है उस लड़की से, ना तुम बिन जी पाऊंगा, ना तुम बिन जी पाऊंगा
फांसी दे मर जाऊंगा, ना तुम बिन जी पाऊंगा रे, ना तुम बिन जी पाऊंगा, जो नाम को मिली के फांसी दे मर जाऊंगा। वो लड़का बोला है मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया, अगर तुम हमारे साथ में शादी नहीं करोगी तो मैं जिंदा दुनिया में अब नहीं रहेंगे। हाँ वो लड़का बोलो मेरे साथ में तुम शादी करो, दुनिया में कोई भी चीज हमें तुम्हारे आगे अच्छी नहीं लगती है, हर वस्तु हमें फीकी नजर आती है तुम्हारे आगे। और बोला है वो लड़का एक पल में ही प्यार हो गया भैया, क्या है प्रेम का रोग। और राहुल कहता है उस लड़की से मोए तुम धोखा मत दीजो, अगर पढ़ा तक पूरा साथ निभाई दीजो, मोए तुम धोखा मत दीजो रे, मोए तुम धोखा मत दीजो, अगर पढ़ा तक पूरा साथ निभाई दीजो, मोए तुम। कहता है वो लड़का भमरिया संग तेरे डारेंगे रे, भमरिया संग तेरे डारेंगे, जीवन में लूटे मौज बनाए तो लाइन तो रखेंगे। मेरे भैया जब उस लड़का ने जवाब दिया मैं शादी करेंगे तो तुम्हारे साथ में, अगर तुम हमारे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं जिंदा नहीं रहेगी। ये शब्द जब लड़की ने सुने बोली राहुल जो हाल तुम्हारा है बस वही हाल मेरा है, मैं भी तुम्हारे बगैर अब जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं तुम्हारी दीवानी हो गई। राहुल बोला पूजा एक बात बताओ कि मोहब्बत नाम है किसका, मोहब्बत नाम है किसका, और ये शुरू कहाँ से होती है, इसे पैदा किया किसने, खत्म कहाँ पे होती है। लड़की बोली मोहब्बत नाम है गम का, शुरू आंखों से होती है, इसे पैदा किया दिल ने, खत्म सांसों पे होती है। मेरे भैया ये शब्द जब सुने राहुल ने, राहुल कहता है पूजा मैं शादी की तैयारियां कर रहा हूं, तुम्हारे घर वाले इस बात को स्वीकार करेंगे। तो जब ये शब्द उस लड़की ने सुने तो बोली राहुल मेरी बात सुनो। अरे राहुल की बात सुने पूजा ने जवाब दिया, सुनो मेरी बात, राहुल की बात सुने पूजा ने जवाब दिया, अपने बारे में हमें सच सच बताए दियो। वो लड़की बोली ज्यादा दिन हमें बात करते नहीं हुए हैं तुमसे, और तुम्हारे बारे में मैं अच्छे से जानती भी नहीं, इसलिए तुम ऐसा करो अपने बारे में हमें सच सच बताओ। और बोली है वो लड़की कहाँ तुम्हारा गाँव, कौन जाति तुम्हारी है, जवाब देती है वो लड़की कहाँ तुम्हारा गाँव, जाति कौन सी तुम्हारी है, होगा जो मेल शादी हो गए हमारी है। मेरे भैया जब ये शब्द सुने, सुन पूजा की बात जात राहुल ने बतलाई, सुन के चाची राहुल की लड़की तब घबराई। मेरे भैया लड़की
बोली एक जैसी जात नहीं हमारी है, लेकिन रीत दुनिया में प्रेम की न्यारी है। मेरे भैया जब जात ने मेल नहीं खाया तो राहुल घबरा गया। बोले पूजा अब हमें लगता है हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। राहुल घबरा गया और रोने लगा। राहुल रोया तो पूजा भी रोने लगी। बोली राहुल आप चिंता ना करो, चिंता ना करो, क्योंकि नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने झूठो भात और प्रेम न जाने जाति को जात, इसलिए तुम चिंता ना करो। और बोली है वो लड़की, ध्यान से सुनना मेरे भाई। लड़की बोली राहुल से घर वाले नहीं मानेंगे, सुन के मेरी बात वो तो अपनी जिद ठानेंगे। लड़की बोली राहुल से घर वाले नहीं मानेंगे, सुन के मेरी बात वो तो अपनी जिद ठानेंगे। लेकिन आप चिंता मत करो, लेकिन अब कुछ भी हो गए तुमको ना भुलाऊंगी। घर वाले रूठे तो तुम्हारे पास आऊंगी, घर वाले तो रूठे तो तुम्हारे पास आऊंगी। मेरे भैया जब ये कहा अगर हमारे घर वाले नहीं मानेंगे तो हम तुम्हारे पास भाग के चले आएंगे, लेकिन तुम्हारे बगैर ना 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 किसी और के पास नहीं जाएंगे। लड़की जवाब देती है और बोली तेरी खातिर ठोकरें दुनिया की खाऊंगी, तेरी खातिर ठोकरें दुनिया की खाऊंगी। तेरी कसम राहुल कहीं और नहीं जाऊंगी। जब ये शब्द सुने हैं उस लड़का ने कि हमारी जाति मेल नहीं खा रही है, तुरंत ही वो लड़का कहने लगा है अगर हमारे घर वाले शादी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो मैं भाग के तुम्हारे पास चले आएंगे, लेकिन तुम्हारे बगैर में जिंदा नहीं रह पाएंगे। लड़की फोन पे बात करती रही, उसके बाद में फोन काट करके चली जाती है। कहती है कि मम्मी आ रही हैं, उसके बाद में हम तुमसे बाद में बात करेंगे। जब उस लड़की ने फोन काट दिया और राहुल ने एक होटल के पास अपना ट्रक खड़ा कर लिया, सब कुछ भूल गए, उसी की याद में पागल हो गए। अब उन्हें दिखाए रो रोड उस लड़का को कि कुमर को नायनी को लग रे मेरे भैया, उन्हें नया बरोड दिखाई दी। करे पूजा की याद को रे मेरे बाबा, करे पूजा की याद को रे मेरे भैया, तू तो खाना तक नहीं खाएगी।
चक्कर में पागल ही हो गो। तन मन में पूजा बसिया रे मेरे भैया, तन मन में लड़की बसिया रे आलोक, बाएं नींद तलकी नहीं आई। वो लड़का पागल सो घूमन लगो यार मेरे भैया, पागल सो घूमन लगो यार मेरे भैया, गए तिरख चला तो भूल गई। सबई खबर भूलिया क्या है प्रेम की बीमारी। हाँ। आगे की घटना सुनो यार मेरे भैया, मेरे भैया, कोई रहे योगे सब बताई। मेरे भैया वो लड़का उस लड़की के प्यार में पागल हो गया। उसके साथी अब ट्रक ड्राइवर ने तो निरे, हाँ सब दोस्त इकट्ठे भये। बोले भैया राहुल तू एक बात बता, तू जैसे पहले ट्रक चलाता था वैसे नहीं चलाता है, कहीं स्टीयरिंग कहीं रोड तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। भाई अगर इस तरीके से चलाएगा कभी किसी दिन दुर्घटना घट जाएगी तब क्या होगा। राहुल बोला भैया कुछ मत पूछो। दोस्त बोले भाई अगर कोई बात है तो हमें बता, हम तेरी मदद करेंगे। क्या बात है क्या नहीं है। राहुल बोला भैया कुछ मत पूछो, अब ट्रक हमसे चलेगा नहीं। और उदास हो गया वो राहुल नाम का लड़का और बोला भैया अब नहीं ट्रक चले मेरे भैया, सुनो कहानी मेरी। भैया कुछ मत पूछो, अब नहीं ट्रक चले मेरे भैया, सुनो कहानी मेरी। साची रे बताए रे, हाँ साची रे बताए रे, हम कसम खाए रे तेरी। मेरे भैया वो राहुल नाम का लड़का अपने साथियों से बोला भैया वैसे तो हम लोग रोडों पे ट्रक चलाते हैं, हर तरीका से हम समझे हैं, लेकिन एक दिन की बात मैं एक हाईवे पे निकल गया, हमें रास्ते में एक फैमिली मिली, एक बुढ़ा एक लड़की, हमें हाथ दिया सवारी समझ के हमने उन्हें ट्रक में बैठा लिया। लड़की अपना चेहरा दुपट्टा से बांधे थी, जब ट्रक के अंदर आके उसने अपना चेहरा खोला भैया कहानी बदल गई। महाराज का देखो माने आंखें फारे, अति सुंदरी वो लड़की मेरे दिल में बस गई यार। बाकी तिरछी चितवन आए भैया मेरे दिल में बस गई है, बाकी सुंदर
सूरत आए भैया मेरे दिल का ले गई है। मेरे भैया उस लड़का ने सारी बात जब अपने साथियों को बताई, दोस्त कहने लगे भैया तुम ऐसा था तो नहीं, लेकिन अचानक में तुझे क्या हो गया? बोले कुछ मत पूछो भैया। एक दिन की बात, एक लड़की और एक बुढ़ा रास्ते में मिला, हमें हाथ दिया तो हमने ट्रक को रोक लिया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, जो हमने उसे देखा भैया दीवाना हो गया। दोस्त कहने लगे मेरे भाई तू इतना रिस्क भरा काम करता है, लॉन्ग रोडों पर ट्रक चलाता है और तुझे यही खबर नहीं रहती कि तू कहाँ है, कहाँ स्टीयरिंग है, कहाँ रोड है। मेरी बात मान भैया, कुछ बदलाव ला अपने जीवन में। अगर यही हाल रहा तो तुम्हारे साथ में कोई दुर्घटना घट जाएगी, तब क्या होगा? अब देखिए दोस्तों कहानी किस तरीके से आगे बदलती है। वो पूजा नाम की लड़की जो है रोज फोन पे बातें करती है उस लड़का से। एक दिन की बात, हंस हंस के वो लड़की राहुल से बातें कर रही है। मेरे भैया अरे पूजा मन में मगन बात राहुल से करती है। और राहुल नाय जाए झूठी लली सब बात से डरती है। मेरे भैया वो लड़की जो है उस राहुल से बहुत प्यार करने लगी, दिन प्रतिदिन बहुत प्यार करने लगी। अरे पूजा मन में मगन बात राहुल से करती है और राहुल नाय जाए झूठी लली से बात से डरती है। उसको बहुत डर है कहीं लड़का ना हमसे दूर हो जाए। एक दिन की बात मेरे भैया, वो लड़की फोन पे बात कर रही है उस राहुल नाम के लड़के से, तभी उस पूजा नाम की लड़की का भाई आ जाता है और पीछे से देख लेता है। फोन भैया ने देख लिया, फोन भैया ने देख लिया, तुरंत जाए घर वालन को सवाल बताए दिया। मेरे भैया जब राहुल के भाई ने फोन पे बात करते हुए पीछे से देख लिया, उसने जाकर के अपने घर वालों को सारी जब हकीकत बताई, घर हुआ क्रोध में आई गए रे, घर हुआ क्रोध में आई गए और कर कमरा में बंद मार पूजा को लगाई रे। अब पूजा के ऊपर वो घर वाले जुल्म ढाने लगे, पिटाई करने लगे। मेरे भैया लली जब धर के चिल्लाने, बिटरिया धर के चिल्लाने और कर राहुल की याद लग रही घर में सुकुमारी, कर राहुल की याद लग रही घर में सुकुमारी। वो लड़की बहुत दुखी है और मन में विचार कर रही है, पता नहीं भगवान अब क्या होगा मेरी जिंदगी में। पूजा के घर वालों ने बहुत पिटाई की, पूजा बेहोश हो जाती है और फोन भी उसका छीन लिया। पूजा राहुल की याद करके खूब रोई, खूब रोई। कौन भैया ने छीन लियो रे, कौन भैया ने छीन लियो और पहरा
दो लगवाए बंद कमरा में जाइयो, पहरा दो लगवाए बंद कमरा में जाइयो। मेरे भैया जब कमरा में उस लड़की को बंद कर दिया है, सोच रही है वो लड़की सारो सबई छूट गयो, सारो सबई छूट गयो। रो रो दुखिया कहे नसीबा मेरो फूट गयो, रो रो पूजा कहे नसीबा मेरो फूट गयो। बड़ा दुखी हो रही है वो लड़की, अरे प्रेम का रोग। नाए बिन राहुल जी पाऊंगी, नाए बिन राहुल जी पाऊंगी, और जो ने राहुल मिले तो फांसी दे मर जाऊंगी। रूप पे हुई गई दीवानी रे, रूप पे हुई गई दीवानी, और एक सफर को प्यार लली की बुद्धि भवानी। मेरे भैया जब पूजा की देखभाल घर वाले करने लगे हैं और धीरे धीरे जब उसे खाना पीना भी नहीं दिया जाता है, कभी खवा दिया तो कभी पानी भी नहीं, बड़ा ही जुल्म डाल रहे हैं पूजा के घर वाले। अब हुआ क्या, आगे कहानी बहुत ही खतरनाक आने वाली है। दिन 10-12 बीत गए, धीरे धीरे दिन 10-12 बीत गए, और भाई न फोन पे बात उधर राहुल घबराए गए। उधर वो लड़का मन में सोच रहा है, पता नहीं क्या बात हुई, हमारी पूजा पता नहीं फोन क्यों नहीं करती है, ना उसका फोन लगता है। मेरे भैया चैन नहीं राहुल खवावे रे, चैन नहीं राहुल खवावे, और काम में मनो नहीं लगे, नजरिया फोन तरफ जावे। मेरे भैया कुमार का चिंता है भारी, लला का चिंता है भारी, और न जाने किस हाल में हो गए पूजा मेरी प्यारी। कुमार का चिंता है भारी रे, कुमार का चिंता है भारी, और न जाने किस हाल में हुई है पूजा मेरी प्यारी। वो लड़का मन में विचार कर रहा है, मन में सोच रहा है वो राहुल फोन कई दिन से नहीं आयो रे, फोन कई दिन से नहीं आयो, और कौन मुसीबत परी हाल पूजा को नहीं पाया। वो लड़का उधर बेचैन है क्योंकि अचानक से बात होना जब बंद हो गई है। क्या है प्रेम, क्या है प्रेम की बीमारी, प्रेम तेरी लीला है नारी रे, प्रेम तेरी लीला है नारी, और करके प्रेम फंसे सागर में सुनियो नर नारी। प्रेम तेरी लीला है नारी रे, प्रेम तेरी लीला है नारी, करके प्रेम फंसे सागर में सुनियो नर नारी। मेरे भैया
वो लड़का जो है मन ही मन बड़ा दुखी हो रहा है जब अचानक से बात होना बंद हो गई है। दोनों एक दूसरे के बिना बेचैन हैं। काफी समय हो गया जब एक दूसरे से बात नहीं हुई। इधर पूजा को ले जाके अलग दूसरे कमरे में बंद कर दिया। जब पूजा के घर वाले पूजा पे अत्याचार करने लगे, पूजा का भाई बोला ये बताओ ये तुम्हें नंबर कहाँ से मिला, कौन है ये लड़का? पूजा का बाप कहने लगा काहे को मेरी नाक कटवा रही हो? पूजा बोली पिताजी कुछ भी सही, लेकिन अब हम राहुल के बिना जी नहीं पाएंगे। तो बोली है वो लड़की सुनो पिताजी कि राहुल बिना नाए जी सके, अरे मेरे बाबूला मैं तो उनकी बनूंगी गंगा नारी। जवाब देती है वो लड़की शादी उनके संग करो यारे मेरे बबुआ, भैया मरे तेरा सुखाई दी। अगर हम उनके संग ना करो तो हम जिंदा ना रहे। शादी राहुल संग करो यारे मेरे बबुला, मेरे बबुला मैं तो उनकी बनूंगी गंगा नारी। बोली अगर हम ब्याह को और करियो तो हम जिंदा ना रहे। जब जब बिटरिया के शब्द सुने सुने बातें दिया कि अरे मेरे भैया कोई घर वाले घबराए। जो ये शब्द सुने कि हमारी शादी करो तो उनके ही संग में, ना तो हमें जिंदा ना रह पाए। पूजा के घर वाले पूजा की पिटाई करने लगे। पूजा कहने लगी चाहे हमें जान से मार दो, अगर जिंदा रहूंगी तो शादी राहुल के साथ में करूंगी। राहुल के अलावा किसी दूसरे की दुल्हन बन के हरगिज नहीं जाऊंगी। घर वालों ने जब ये शब्द सुने बोले लड़की तो अपनी जिद पे अड़ी है, हम लोगों ने इसे पैदा किया, सियाना बनाया, अब हमारी कोई अहमियत नहीं है। उसी समय घर वालों को गुस्सा बढ़ जाती है। पूजा को मार पीट के कमरे में बंद कर देते हैं और घर वाले एक कोने में बैठ के सलाह करते हैं भगवान करे वो राहुल नाम का लड़का ही मारा जाए, तब ये बीमारी से छुट्टी मिल सकती है। पूजा का जो भाई है वो सलाह बनाता है कि ऐसा करो राहुल को यहाँ बुलवा के मार देते हैं, बाद में इसकी शादी कहीं दूसरी जगह कर देंगे। अरे काटते हो बांस तो फिर बंसी नहीं बज पाएगी। अब देखिए उसकी मौत का जाल बिछा रहे हैं। अरे काटते हो जाल तो बंसी नहीं बज पाएगी, मारे दे राहुल को तो बात बन जाएगी। अगर उस लड़का को मार दिया तो इसकी शादी हम अपनी मर्जी से कर देंगे। काटते हो बांस
जाएगी। उसे मार दो, उसके बाद में उसकी शादी कहीं और कर देंगे। भाई बोला, पूजा के घर वाले बोले बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन वो आएगा कैसे यहाँ पे? पूजा का भाई बोला आएगा, जरूर आएगा। शादी का झांसा देकर राहुल को बुलाएंगे, पूजा से छिपा कर फिर उसको मरवाएंगे। घर वालों ने कहा तरकीब तो बढ़िया है तुम्हारी, पूरा मौत का जाल ही बिछा दिया। अब पूजा तो बेचारी अलग कमरा में लेटी है, बेहोश है, उसे कुछ नहीं पता कि मेरे राहुल की मौत का जाल बिछा जा रहा है। इतनी कह के राहुल को फोन झट लगाए दियो, बेचैन राहुल ने फोन झट उठाए लिया। कई दिन से फोन नहीं गया था, जैसे ही फोन की घंटी बजी एकदम फोन उठाओ राहुल ने, क्योंकि वो तो व्याकुल बैठा था। और उसी समय पूजा का भाई क्या बोला है राहुल से? पूजा का भाई बोला तुम मेरे घर आ जाओ, शादी को तैयार हमने का चेहरा अपना दिखला जाओ। भाई बोला हम लोग शादी को तैयार हैं, तुम लोगों की शादी कर देंगे, और हमने तुम्हें देखा नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो यहाँ आ जाओ। राहुल बोला आने की कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आ तो जाऊंगा। राहुल बोला आऊंगा, पर एक बात मेरी तुम मान जाओ। राहुल बोला आऊंगा, पर एक बात मान जाओ, मेरी प्यारी पूजा से बात मेरी करवाओ। राहुल कहने लगा हम आ तो जाएंगे, लेकिन मेरी तुम पूजा से बात करवा दो, जब पूजा कहेगी हम तभी आएंगे, क्योंकि वो मेरी पूजा जब बुलाएगी तभी मैं आऊंगा, अपना सारा परिचय वहीं आकर बताऊंगा, अपना सारा परिचय वहीं आकर मैं बताऊंगा। मेरे भैया राहुल जब बोला मेरी ज्यादा नहीं तो 1 मिनट बात करवा दो पूजा से, और पूजा जब हमें बुलाएगी तो हम अवश्य चले आएंगे। जब ये बात सुनी, अरे भैया पूजा से अगर बात है तो पूजा तो गए ये ना आइयो ना तो 15 टुकड़ा करेंगे तुम्हारे। अब घर वाले चौंके, बोले भाई ये तो स्कीम फेल हो गई। पूजा का बाप जो था भाई पुराना चावल था, उसने कहा तुम्हारी कहानी तो फेल हो गई, अब तो मैं अकल बताऊंगा किस तरीके से आएगा वो। जब पूजा के भाई की स्कीम फेल हो गई, उसके बाद पूजा के भाई ने कहा ऐसा करो मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ, फोन काट दिया। उसके बाद में पूजा के भाई ने और सब घर वालों ने सलाह मिलाई, बोले किस तरीके से वो यहाँ आएगा, पूजा से अगर बात करवाओगे तो वो मना ही कर देगी। बोली ऐसा करो एक खेल खेलते हैं। पूजा का बाप बोला आप देखिए उसका दिमाग। एक प्लान बिगड़ गयो, दूजा हम बनाएंगे। डुकरा बोलो एक प्लान बिगड़ गयो, दूजा हम बनाएंगे। पूजा के द्वारा घर राहुल को बुलवाएंगे,
बाद जो भी करना होगा साथ उसके हम कर लेंगे, जो भी करना होगा साथ उसके हम कर लेंगे, अपनी हम आत्मा को जी भर लेंगे। मेरे भैया, जब पूजा के बाप ने ये कहा ऐसा करो, पूजा को चल करके झूठा प्यार दिखाते हैं और पूजा के द्वारा ही उस राहुल को घर पे बुलाते हैं, उसके बाद में पूजा से छिपा के उसे मार देंगे। अब घर वाले पहुंच गए जहां पूजा कमरा में रो रही थी। उधर जो पूजा थी कि बंद कमरा में पड़ी लली उतर धन मचाई रही, बारे प्रेम की बीमारी। बंद कमरा में पड़ी लली उतर धन मचाई रही और राहुल को ले नाम बंद कमरा में चिल्लाई रही। वो लड़की व्याकुल है, व्याकुल है, बारे प्यार। उसी समय पूजा के घर वाले उसी कमरा के पास में पहुंच जाते हैं और झूठा प्यार दिखाने लगते हैं। बोले बिटिया अब तू रोए ना, अब ना रोए। और बोले पास पूजा को बैठाओ, पास पूजा बैठाया, तब घर वालन ने मिलके झूठो प्यार जताया। घर वाले झूठा प्यार करने लगे पूजा से। बोले पूजा आप परेशान ना हो, ललितम अब मत घबराइयो रे, ललितम अब मत घबराइयो, और करे तेरो प्यार घर राहुल को बुलवाइयो, ललितम अब मत घबराइयो, करे तेरो प्यार घर राहुल को बुलवाइयो। मेरे भैया, घर वालों ने कहा हम तुम्हारी शादी कर देंगे, ऐसा करो उस राहुल को तुम फोन करके बुलाओ। अब लली के पेट में ही लड़ुआ फूटन लगे, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मैं राजी हूं। और बोले तुम्हारी खुशी प्यारी है, तुम्हारी खुशी हमें प्यारी, तेरी हम सब मिलके राहुल करके संग शादी। बोले हम तुम्हारी शादी कर देंगे राहुल के साथ में, तुम्हारी खुशी हमें प्यारी, तेरी हम सब मिलके राहुल संग करें शादी। लली का जो समझ नहीं पाई रे, लली का जो समझ नहीं पाई, और फल खंदा में बिटिया ने राहुल बुलवाई। लली का जो समझ नहीं पाई रे, लली का जो समझ नहीं पाई, और फल खंदा में बिटिया ने राहुल बुलवाई। मेरे भैया, घर वालों ने जब झूठा प्यार जताया और जो पूजा का फोन था वो निकाल के दे दिया और कहा लो तुम पूजा राहुल को फोन करो, क्योंकि हमने देखा नहीं है और हम भी तो देखें तुम्हारा चुनाव कैसा है, उसे घर पे बुलाओ
उसके बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। पूजा ने राहुल को फोन मिलाया और कहा, घरे तुम मेरे आए गईयो रे, घरे तुम मेरे आए गईयो, घर वाले तैयार आए के हम कल गईयो, मेरे घर वाले तैयार आए के हम कल गईयो। जब ये शब्द सुने खुशी दिल राहुल के भारी, पूरे भय अरमान मिलेगी पूजा अब प्यारी, कुंवर ने देर नाई की लला में देर नाई की, और पूजा के घर जावे की तैयारी फिर की। मेरे भैया वेद का जो समझ नाए पाओ, प्रेम वेद का जो समझ नहीं पाओ, बहरे प्रेम तो खींच कुमार को कहाँ तक लाओ, खुशियत बिटिया को भारी, खुशियत बिटिया को भारी, और राहुल संग में पड़े भमरिया बन जाए घर वाली, खुशियत लाड़ो को भारी, राहुल संग में पड़े भमरी बन जाए दुल्हन बाकी। मेरे भैया पूजा ने जब सारी बात बोली है और कहा है कि तुम मेरे घर आ जाओ, घर वाले शादी करने को तैयार हैं, इसके बाद फोन काट दिया। सुबह जब हुआ राहुल ने कपड़ा पहने, पेंट सेंट लगाई और पूजा के घर पे पहुंच जाते हैं। और ये बात पूजा को बिल्कुल पता नहीं लगी कि मेरे घर वाले करना क्या चाहते हैं। आलोक चाल बिटिया ने ना जानी, चाल पूजा ने ना जानी, और राहुल मोए मिल जाए पिटरिया हुई गई दीवानी, चाल का समझ नहीं पाई, और राहुल मोए मिल जाए पिटरिया हुई गई दीवानी। मेरे भैया महाराज को क्या कही न जाती है, अरे हो नार बलवान रे भावई बेटी न जाती है, कहूँ क्या कही न जाती है, हो नार बलवान रे भावई बेटी न जाती है। मेरे भैया जब ये झूठा प्यार दिखाया है घर वालों ने, उसके बाद पूजा ने जब फोन किया है
कहे कि राहुल तुम मेरे घर चले आओ, घर वाले शादी करने को तैयार हैं। मेरे भैया पूजा के कहने के आधार पे वो राहुल नाम का जो लड़का है जब पूजा के घर पे आ जाता है और आते ही आते घर वालों ने बहुत सम्मान किया। तुरंत पानी भर के ले आओ छोटो वालो भैया, खटिया बिछाए दई, खाना खवाओ, सब पैर छूने में लग गए, बड़ा सम्मान करो। अब राहुल भी बहुत ही खुश है मन में और पूजा भी बहुत ही खुश है और खाना पीना खवा के और लला छत पे खटिया डाल दी आलोक। काफी समय तक तो पूजा बैठ के बातचीत करती रही। जब शाम ज्यादा भई है तो पूजा छत से उतर के नीचे अपने कमरा में पर के सोई गई और उन हत्यारों को नींद नहीं आई। जो पूजा का भाई बाप और 4-5 लोग थे तैयार, वो अलग दूसरे घर में हथियार लिए बैठे थे तैयार। जब रात आधी भई है, अरे पूरा दिन बीत रे जब सामोन को आई। अरे पूरा दिन बीत रे जब सामोन को आई। पूरा घर को सोए जब रात भई है, पूजा का भाई उसी छत पे पहुंच गया जहां पर राहुल सो रहा था। उठ के बैठा लिया, बोले राहुल मेरी बात सुनो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। महाराज भाई पूजा को आई गयो, पकड़े हाथ राहुल को तुझे घर लिवाई गयो। बलवान कहानी से नहीं बनी भैया, होनी है बलवान कहानी से नहीं बनी। मेरे भैया पूजा का भाई जो है राहुल को ले जाता है दूसरे पुराने घर में। बोले चलो कुछ शादी में लेन देन की दहेज की बात करेंगे तुमसे। अब सीधा साधा राहुल क्या समझ पाया, वो मकरंदी उसके साथ उठ के चला गया। अब जहां कमरे में उसे ले जाया गया, हाथों में हथियार लाठी डंडा खड़े हुए, कम से कम 10-12 आदमी वहां पे लगे हुए थे। जो राहुल ने देखा बोले अब मेरी जिंदगी नहीं है। बाहर प्रेम कहां से कहां पहुंचा दिया। उसी समय जैसे ही राहुल वह कमरा में पहुंचो, अरे करे कमरा में बंद राहुल को